हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सिंह स्टडी मेकर पर आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं गुणनखंड। गुणनखंड किस तरह से कैसे हल करें, ये सीखने वाले हैं हम। तो देखिए, गुणनखंड हम जो है 4 टाइप गुणनखंड के यहाँ पे हम दे रहे हैं, आपके लिए दिखा रहे हैं। देखिए, इसमें देखिए -6 लगा हुआ है, इसमें लास्ट में हमें शुरू में 1 अंक है। दूसरा जो सवाल है, इसमें लास्ट में हमारा 15 है और इससे पहले लगा है प्लस चिन्ह और इसके शुरुआत में है 4। और तीसरा जो सवाल है, इसके लास्ट में है 20 और प्लस चिन्ह और शुरू में एक, कुछ अंक नहीं, 1 हो जाएगा। और चौथा सवाल है, लास्ट में 4 अंक और लगा है माइनस चिन्ह और शुरू में है 3। तो बारी बारी से इन चारों गुणनखंडों को हम बहुत ईजी ढंग से सीखेंगे। और जिन बच्चों के लिए बिल्कुल भी गुणनखंड नहीं आते हैं, उनके लिए बहुत ही सीखने का ये शुभ अवसर है, आराम से इसे सीख सकते हैं। तो पहला सवाल चलो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है भैया, गुणनखंड करना है। क्या करना है, ये चारों हैं तो चारों गुणनखंड ही करने हैं। तो पहले सवाल में भैया हमारा है 1x² प्लस का 1x और माइनस का 6, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको हटा दो। चलो 6 से हमें देखो x² के शुरू में हमें देखना है गुणनखंड करने से पहले कि इसके शुरू में कितना अंक है। तो इसमें भैया कोई अंक नहीं था, 1 हमने लिख दिया, क्योंकि 1 किसी भी संख्या में हम लिख सकते हैं, किसी भी संख्या में 1 लिख सकते हैं। तो 1 हमने लिख दिया। 1 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कोई भी अंक की है तो। और 6 और 1 की हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, तो भैया हमारे कितने हो गए, 6 एकम 6 हो गए। कितने हो गए, 6 एकम 6। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हमें यह देखना है इस लास्ट में जो 6 है, इससे पहले चिन्ह कैसा लगा है, माइनस लगा है प्लस। तो ये इसमें हमारा क्या लगा है, माइनस लगा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगर माइनस लगा है तो 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि घटा करके हमारा भैया 1 आ जाए। यहाँ पे भी खाली x लगा था, 1 हमने लिख दिया, या कहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गुणनखंड ऐसे लेंगे कि उनकी गुणनखंडों की गुणा करो तो हमारा भैया बने 6 और घटाएं तो बना भैया 1। तो देखो 2 3 6 या 3 दूनी 6। तो हम माइनस चिन्ह अगर लगा है तो बड़ा गुणनखंड पहले लेते हैं, बड़ा गुणनखंड पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गुणा 2। तो 3 गुणा 2 भैया हम करेंगे तो 3 दूनी होते हैं भैया हमारे 6। अब देखो 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, और 3 में से माइनस जो चिन्ह लगा है तो माइनस हम लगा देंगे। 3 माइनस 2 यानी 3 में से 2 हम करेंगे तो हमारा भैया आ जाए 1। तो यहाँ पे हमारा देखो 1 आ गया। 1 की ही हमें ज़रूरत थी। देखो आगे क्या करना है, 1x² ऐसा ही उतार देंगे। प्लस का जो 1 है इसको ध्यान देना है। अब इस यहाँ पे भी 1 है, इस 1 के स्थान पर हमें लिखना कितना है, 3 माइनस का 2 लिखना है। तो 1 के स्थान पर हम लिख देंगे भैया 3 माइनस का 2, ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। जो x हमारा लगा था वैसा ही लगा रहेगा, कुछ नहीं होगा इसमें। माइनस चिन्ह माइनस लगा देंगे, 6 है तो 6 लिख देंगे। देखो अगली लाइन में देखो 1x² ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। अब ये हम भैया खोलेंगे ब्रैकेट, ब्रैकेट खोलो। तो ये देखो ब्रैकेट से पहले प्लस चिन्ह लगा है तो अंदर का चिन्ह हमारा कहीं नहीं, कुछ चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। और x से मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट खोलने पर। 3 गुणा x 3x माइनस चिन्ह 2 गुणा x 2x माइनस 6। देखो अगली लाइन क्या है, अभी 1 गुणा x²। तो इसके लिए हम x² है, x घात 2 आया है, तो x घात 2 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, यानी x घात 2 के लिए लिख देंगे x गुणा x प्लस 3x के लिए 3 गुणा x माइनस
2 गुणा एक्स के लिए 2 गुणा एक्स माइनस 6 के लिए भैया क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 यानी 2 3 6। ये सारे देखो हमने गुणनखंड अलग अलग कर दिए। अब देखो अब एक जैसी चीज़ें हमें ढूंढनी हैं, दोनों में पहले पद और दूसरे पद में एक जैसी चीज़ क्या बन रही है। तो एक जैसी चीज़ हमारी भैया एक्स बन रही है दोनों में। तो जो एक्स जैसी चीज़ बन रही है उसी के लिए हम ले लेंगे भैया कॉमन। तो ये हमारा हो गया कॉमन। ये हमें बचा क्या है भैया, हमारा एक्स बचा है, एक्स लिख देंगे। चिन्ह काय का लगा, प्लस का, प्लस लगा देंगे। इसमें एक्स कॉमन हो गया, क्या बचा 3, 3 लिख देंगे। आगे बढ़ो। अब आगे देखो यहाँ पे अगर हमारी एक्स प्लस 3 ब्रैकेट आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले यही ब्रैकेट लिख देंगे एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3। अब इसमें देखो एक जैसी चीज़ें क्या थी हमारी, एक जैसी चीज़ें भैया क्या थी 2, और चिन्ह क्या लगा था माइनस, वही हम एक जैसी वाली चीज़ें बाहर लिख देंगे। अब देखो अब चेक करने के लिए हम चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर इतना ही आ जाएगा। अब हमारी देखो एक जैसी ब्रैकेटें क्या हो गई, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 एक जैसी ब्रैकेट उतार दी। दूसरी ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, देखो पहली ब्रैकेट जो हमने लिखी उसके बाहर क्या था एक्स, वो लिख दिया। दूसरी ब्रैकेट के बाहर क्या था -2, -2 लिख दिया। देखो भैया इस प्रकार से यही हमारा आ गया है आंसर, गुणनखंड हो गया हमारा। अब चलो हम दूसरा जो हमारा सवाल था इसके लिए सॉल्व करते हैं। दूसरा जो हमारा था सवाल इसके लिए सॉल्व करते हैं। देखो इसमें हमारा क्या था, 4x² माइनस का 16x प्लस का 15। अब वही काम इसमें भी करेंगे। तो 15 और 4 की भैया हम करेंगे क्या, मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो 15 भैया 4 हमारे होते हैं 15 चौका 60, 15 चौका 60। तो हमारा गुणा करेंगे, हमारे कितने हो गए भैया 60। गुणा करो भैया 60 आ जाए हमारा, और जोड़ के अब की भैया हमारा आ जाए 16। तो अब की देखो गुणा करने पर हमारा 15 चौक 60 यानी 15 4 की गुणा तो 60 हो गई, लेकिन 15 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो ये भैया हमारा कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। लेकिन हमें लाना कितना था 16। तो दूसरा कोई गुणनखंड हम ढूंढेंगे। तो दूसरा गुणनखंड हमारा क्या बनेगा, 10 छंगा हमारे कितने होते हैं 10 छंगा 60 यानी 10 गुणा 6, 10 छंगा हमारे हो गए भैया 60। देखो गुणनखंड करने में जब भी गुणनखंड करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, बड़ा गुणनखंड पहले लिखें और छोटा बाद में। इससे हमारे आसानी रहेगी घटाने में और जोड़ने में। तो देखो जोड़ वाले में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, घटाने में दिक्कत हो जाती है। तो देखो यहाँ प्लस चिन्ह हमारा लगा है, तो 10 लिख करके इस गुणा की जगह यहाँ पे चिन्ह जो है वो ही लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है प्लस, प्लस भैया लगा दिया। अब 6 लिख लो, 15 6 कितने हो गए भैया 16, 15 6 16। अब हमें करना है गुणनखंड। देखो बराबर 4x² में कुछ नहीं करना, ऐसे ही उतार देंगे। अब देखो जो काम किसका है 16 का, 16 के स्थान पर कितना लिखना है 10 प्लस 6। तो ब्रैकेट लगा करके हम लिख देंगे भैया 10 प्लस के 6 और ब्रैकेट के बाहर x और प्लस के भैया 15। देखो सिर्फ 16 के स्थान पर हमने 10 प्लस 6 लिखा है, बाकी सारी चीज़ें जैसे ऊपर थी वैसे ही नीचे। अगली लाइन में 4x² माइनस ब्रैकेट खोल देंगे भैया इसकी, तो ये हो जाएगा भैया हमारा कितना 10x, और ये प्लस हट के हमारा भैया ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा -6x। ये माइनस क्यों हो गया, क्योंकि ये ब्रैकेट से पहले हमारा क्या लगा था माइनस चिन्ह। अगर ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। यहाँ पे था प्लस तो हो गया भैया माइनस। प्लस के 15 ऐसा ही उतार देंगे। अच्छा 4 के लिए हम भैया क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, x की घात 2 के लिए क्या लिख सकते हैं x गुणा x।
माइनस का चिन्ह। 10 के गुणनखंड क्या बन जाएंगे भैया, 2 गुणा 5, 2 पंजे होते हैं 10 गुणा x माइनस भैया 6 के गुणनखंड क्या बनेंगे, 3 गुणा 2 गुणा 3, 2 3 होते हैं भैया 6, x को ऐसा ही लिख देंगे प्लस 15 के गुणनखंड क्या बनेंगे भैया, 3 पंजे 15, 3 गुणा 5। देखो आगे, अब यहाँ पे हमारा देखो एक जैसी चीज़ें ढूंढेंगे, 2 इसमें मिल गया, 2 इसमें मिल गया, x इसमें मिल गया, x इसमें मिल गया, यही ले लेंगे भैया कॉमन 2 और x को 2x हमने ले लिया कॉमन। देखिए अब हमारा बचा क्या, 2 बचा भैया, और क्या बचा, x चिन्ह काय का है, माइनस का। आगे देखो 2 चला गया कॉमन, x चला गया, क्या बचा भैया 5, 5 लिख देंगे ब्रैकेट बंद। आगे चिन्ह भैया काय का लगा, माइनस का। इसके लिए चाहे तो यहाँ पे अगर जैसी ब्रैकेट आ गई आँखी मीच के, वैसे ही पहले ब्रैकेट बना दो, 2x माइनस 5। अब देखो एक जैसी चीज़ें ढूंढो भैया, क्या हैं, 3 3 3 लिख दो। अब देख लो, जहाँ चेक भी कर लो, यहाँ पे 2 था, x था, 2x आ गया। अब यहाँ पे प्लस की जगह माइनस कैसे आ गया, क्योंकि भैया ब्रैकेट से पहले माइनस चिन्ह लगा रहे हैं, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा। 3 चला गया, क्या बचा भैया 5। देखो एक जैसी ब्रैकेटें बन गई मेरी दोनों में। अब यही हम क्या करेंगे, एक जैसी ब्रैकेटें दोनों में है वही लिख देंगे पहले, 2x माइनस का भैया 5। और दूसरी ब्रैकेट में क्या बनेगी, पहली ब्रैकेट के बाहर क्या था भैया 2x, दूसरी ब्रैकेट के बाहर भैया क्या था, माइनस का 3। यही हो जाएगा भैया हमारा आंसर। देखो आंसर में 2x माइनस 5 पहले, 2x माइनस 3 बाद में, अगर ए पहले आ जाए या बाद में, वो भी आंसर हमारा सही है, भी आंसर सही है। अच्छा भैया, जो 2 सवाल हमारे और रह गए थे, जैसे पहला सवाल था हमारा इसमें x² प्लस का 9 प्लस का 9a प्लस का 20 और 3x² माइनस 4x माइनस के 4। ये भैया दोनों प्रश्न आप लोगों को स्वयं करने हैं भैया होमवर्क में, और कमेंट करके बताना इनके आंसर कितने कितने आ रहे हैं।